two sources of equal EMF are connected in series. This combination is connected to an external resistance capital R. The internal resistance of the two sources are R1 and R2, and R2 is greater than R1. If the potential difference across the source of internal resistance R2 is 0, then R, that is capital R, equals to किसके इक्वल होगा? तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले तो सर्किट बना ही लेते हैं इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से दो सोर्सेज हैं इक्वल ईएमएफ के, तो दोनों का ई ही ले लेते हैं, ठीक। ये हो जाएगा आपका R1, ये हो जाएगा आपका R2, ठीक, और ये हो जाएगा आपका करंट I, ठीक। उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस R ले लिया आपने, और अब जितने भी आपके कॉर्नर दिखेंगे आपको उनकी आप नेमिंग कर दो। चलिए ये हो जाएगा ए, अलग अलग पॉइंट्स की नेमिंग करने में इजी होगा ताकि हम बता सकें कि हम किरचॉफ्स लॉ कहाँ से कहाँ तक लगा रहे हैं, ठीक। ये हो जाएगा पॉइंट डी, ये हो जाएगा पॉइंट ई, ठीक। अब आपको पता है इस सर्किट में कुछ करंट आई फ्लो करेगा इस तरीके से, ठीक, वो सिंगल करंट होगा आपका। अब ये जो आई करंट होगा ये किसके बराबर होगा? जो नेट ईएमएफ होगी दैट इज ई प्लस ई डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस कितना होगा आपका? कैपिटल आर प्लस स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2, ये आपका आ गया। इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ इक्वेशन C to B, C से B तक अगर मैं इक्वेशन लगाऊंगा तो आप जानते हो किस तरीके से हम लगा सकते हैं दो पॉइंट्स के बीच में, पोटेंशियल ऑफ C, फिर उसके आगे C से B जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखो, ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करके बताता हूँ कि C से B तक मैं जा रहा हूँ, तो आ जाएगी पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C। उसके आगे क्या आएगा आपका? यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आएगा R2 पे, तो वो हो जाएगा माइनस आई R2। फिर उसके बाद जो EMF आएगी, क्योंकि वहाँ पे गेन है ना, ये जो बैटरी है इसका क्या है, वोल्टेज गेन है वहाँ पे, तो वो आ जाएगा प्लस ई शुड बी इक्वल टू VB। बात क्लियर है, ठीक। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। दोनों का रेजिस्टेंस है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ई माइनस आई R2 किसके बराबर आ जाएगा? VB माइनस VC। अब बच्चे बात ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या उन्होंने मेंशन किया है। क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो R2 के अक्रॉस कौन से दो पॉइंट होंगे? ये दो पॉइंट्स B और C। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो VB माइनस VC किसके बराबर आ जाएगा बच्चे? आपका 0 के बराबर। बात क्लियर है? तो आपका E किसके बराबर आ जाएगा? आई R2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन सेकेंड। यहाँ ऐसा कर लो आप, ऐसा कर लो आप, यहाँ पे आई की वैल्यू निकाल लो। आई की वैल्यू क्या होगी? E अपॉन R2। तो ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो आई की दो इक्वेशन आई है, एक आई है इक्वेशन 1, एक आई है इक्वेशन सेकेंड, ठीक। आप क्या कर सकते हो, यहाँ तो दोनों के इक्वेट कर दो, ठीक। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के आप क्या करोगे? आई की वैल्यूज को दोनों से इक्वेट कर दो। तो अगर आप इक्वेट करोगे तो क्या आएगा आपका? 2E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू E अपॉन R2, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2R2 इक्वल टू R प्लस R1 प्लस R2, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2R2 माइनस R2 इक्वल टू R प्लस R1, R इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है। कैपिटल R किसके बराबर हो जाएगा? R2 माइनस R1 के। तो बच्चे कौन सा आंसर आपका सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कैपिटल R का आंसर क्या आ रहा है? R2 माइनस R1। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।